नमस्कार, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल AK 2.0 टेक्निकल लवर पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रक्त के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो भाई आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, और लाइक शेयर कमेंट करें। तो ये आगामी परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, कंटिन्यू हम आपको ले चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और भाई सभी को नया वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्त, तो लेके चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर है आज का पहला क्वेश्चन कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है आपके साथ 4, 8, 6 और 2। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय से स्वतंत्र होकर, हृदय के बराबर, हृदय से तेज और हृदय से मंद। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो क्या हो जाएगा, जो नाड़ी स्पंदन करती है वो क्या करती है, हृदय के बराबर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन क्या है। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्त्राव, मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ, बोन मैरो में पाए जाने वाला पदार्थ, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ। तो जो क्या है भाई, हीमोग्लोबिन क्या है, ये मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है। जो क्या करता है, तो ये है भाई, इसका जो काम है ये हृदय से फेफड़ों से एल्वियोली में जो वायु भरी होती है इसको उठा के ले जाता है कौन, हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है ये ले जाता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। फिर वहाँ पे क्रेब्स चक्र चलते हैं, फिर वहाँ पे ग्लूकोज बनता है और हमें ऊर्जा मिलती है। तो जो हीमोग्लोबिन क्या है, ये मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, ठीक भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने कि रक्त होता है एक उपकलित ऊतक, एक संयोजी ऊतक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त क्या होता है भाई, जैसे कि आपको पता है ये जो रक्त है एक संयोजी ऊतक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा केंचुआ। केंचुआ जो है इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। पहला है अमीटर, अनीमोमीटर, स्फेरोमीटर और स्फेग्नोमैनोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो क्या हो जाएगा, स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ वयस्क में रक्त का कुल परिमाप होता है। एक स्वस्थ वयस्क में रक्त का कुल परिमाप होता है तो कितना होता है भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है RH कारक का संबंधित एक प्रकार के है, चूहा से है, मानव से है, बंदर से है, भालू से है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बंदर से है। ठीक है, क्योंकि बंदर में ही खोजा गया था RH फैक्टर को, और वो बंदर का नाम क्या था, तो रिसासा मकाका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है। तो मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है दोस्त, ये होता है 7.4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, रुधिर वर्णिक के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। ठीक है भाई, जो ब्लड होता है इसके संबंध में हमको बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। इसमें लोहा होता है, जी हाँ ये एकदम सही है, इसमें लोहा होता है। आयरन, लोहे में आयरन ब्लड में पाया जाता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है ना भाई, जो रक्त को प्रदान करता है लाल रंग में कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, तो हम ये बात नहीं कहेंगे, है ना। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जी हाँ बिल्कुल ये सही है। और यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, बिल्कुल ये भी सही है। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 1, 3। इसमें लोहा होता है,
यह रक्त को लाल रक्त प्रदान करता है, ठीक है, और यह रक्त में ऑक्सीजन वाहन का काम करता है, ठीक है भाई। जो यह कुछ रोगों के प्रति रक्षा प्रदान करता है। ये जो काम है किसका है? ये WBC का काम है। किसका काम है? WBC का काम है, ठीक है भाई। बाकी यदि अपन हीमोग्लोबिन की बात करें तो जो है ऑक्सीजन वाहक है और रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और इसमें लोहा भी होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है। लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है तो किसके कारण होता है भाई? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वर्ग AB वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पहला है मात्र A, मात्र B, मात्र AB और कोई भी वर्ग। मेरे भाई आपको पता होगा जो AB है ये सभी से क्या कर सकता है? सभी से ब्लड ले सकता है, पर सभी को ये दे नहीं सकता, ठीक है। सभी को कौन दे सकता है? तो O वाला जो है सभी को दे सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोई भी वर्ग हो AB वाला रक्त ले सकता है। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब होता है। तो जो इसका रक्तदाब हो जाता है वो क्या हो जाता है भाई? अब आप सोच रहे होंगे कि कोई व्यक्ति है जो वृद्ध हो रहा है तो उसका रक्तदाब घटना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। उसका रक्तदाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। आगामी परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तरलता बनाता है, सारे ऑक्सीजन में ऑक्सीजन पहुंचाता है, खड़े होने में सहायता करता है, भोजन पचाने में सहायता करता है। तो जो रक्त का कार्य है मैंने आपको बताया था, ये सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, क्या होता है? वायुमंडल दाब से अधिक, वायुमंडल दाब से कम, वायुमंडल दाब के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा? वायुमंडल दाब से अधिक होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य का औसतन रक्तचाप होता है, कितना होता है भाई? मनुष्य का औसतन रक्तचाप होता है तो ये होता है 120/80। मतलब हृदय जो पंप करता है वो 120 से, और जो पूरे शरीर से ब्लड हृदय तक आता है वो 80 से। तो जो मनुष्य का रक्तचाप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 120/80। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न रक्त में वर्ग में कौन सा वर्ग सार्वतांत्रिक दाता है या यूनिवर्सल डोनर है? उसका कहने का मतलब है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को क्या कर सकता है? दे सकता है। क्या दे सकता है? ब्लड दे सकता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, मैंने आपको बताया था जो AB है ये सभी से ले सकता है, पर जो O है ये सभी को दे सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सफ़ेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? मतलब सफ़ेद रक्त कणिका मतलब WBC का मुख्य कार्य क्या है ये हमें बताना है। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, कार्बन डाइऑक्साइड ढोना, ऑक्सीजन ढोना, कोई नहीं। तो मेरे भाई देखो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ढोने का काम है ये किसका है? ये RBC का काम है, ठीक है। RBC क्या करता है? RBC फेफड़े से वायु को उठा के ले जाता है, ऑक्सीजन को उठा के ले जाता है और पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है, ठीक है। तो ये काम तो हो नहीं सकता। तो जो WBC का काम है वो क्या हो जाएगा? रोग प्रतिरोधकता क्षमता धारण करना है, ठीक है। मतलब जो WBC है हमें बीमारियों से बचाता है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O, तो बताइए उसके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग हो सकता है? कौन सा हो सकता है भाई? देखिए आपके सामने आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर B एकदम करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर
एक और नया क्वेश्चन तैयार है। निम्न में से कौन शरीर में होने वाले संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? मैंने अभी आपको बताया हूँ जो WBC है वो हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज की थी। रक्त समूह की खोज किसने किया था? विलियम हॉर्वे ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट कोच ने और कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो भाई जो विलियम हॉर्वे है इसने जो परिसंचरण तंत्र की खोज किया है, तो और रक्त समूह की खोज किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर डी कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर एक और नया क्वेश्चन है। मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में ए बी तथा ओ पद प्रयोग किए जाते हैं? ठीक है भाई, वो पूछ रहा है कि जो अपना मानव शरीर है, शरीर में किस घटक के संदर्भ में ए बी तथा ओ पद प्रयोग किए जाते हैं। तो भाई किसके लिए किया जाता है ये घटक प्रयोग? हमको पता है यकृत के लिए नहीं करते हम, वृक्क के लिए भी नहीं करते हैं, हम किसके लिए करते हैं? रक्त के लिए करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। ठीक, अपन कहते हैं ना कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ प्लस है, ओ नेगेटिव है, तो यही हमको बताना था। तो ये जो घटक है वो किसके लिए प्रयोग करते हैं भाई? तो हम ये करते हैं रक्त के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का विनाश तथा बंधना होता है। आरबीसी का बंधना तथा विनाश होता है तो कहाँ होता है मेरे भाई? आप जानते होंगे जो आरबीसी का निर्माण है वो हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? तो कहाँ होता है? यकृत में, प्लीहा में, पैनक्रियाज में और लसिका ग्रंथि में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? प्लीहा में। क्या हो जाएगा? प्लीहा या तिल्ली जिसे कहते हैं, इसे ही हम आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है आज का अगला क्वेश्चन? एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया प्लीहा में। प्लीहा क्या बोलते हैं अपन? अस्थि मज्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से। लेके चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है? तो किस यंत्र से मापा जाता है मैंने आपको बता चुका हूँ, स्फेग्मोमैनोमीटर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। जो रक्त ग्लूकोज स्तर है ये किससे व्यक्त किया जाता है? तो ये जो व्यक्त किया जाता है भाई मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये आगामी परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से। क्या है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 60, 70, 90, 80। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90% इज द राइट आंसर। तो अब हम आपको लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो जो भाई नाड़ी स्पंदन मात्रक कौन सा है? तो वो हो जाएगा गति। क्या है? गति है। हम गति देखते हैं कितनी रफ्तार से हमारी नाड़ी क्या गति कर रही है करके। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं ना 1 मिनट में 72 बार या 1 मिनट में 112 से 120 बार धड़कना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? एनीमिया, एनोक्सिया, ल्यूकेमिया, सेप्टिसीमिया। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं भाई? ल्यूकेमिया। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होने वाला रोग विज्ञान की भाषा में ल्यूकेमिया कहलाता है। और मेरे भाई वो पूछेगा आपसे कि रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है रक्त की कमी से? एनीमिया हो जाता है। कौन सा रोग? एनीमिया होता है। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो मेरे भाई हमको बताना है जो मानव शरीर है, अपना जो शरीर है, इसमें ऐसा कौन सा प्रोटीन है जिसके कारण ब्लड क्या है? जम नहीं पाता है और क्या होता है? सर्कुलेशन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते फिरते रहता है। तो किसके कारण? तो ये होता है भाई हिपेरिन के कारण। किसके कारण? हिपेरिन के कारण ब्लड जमता नहीं है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आप सोचते होंगे कि हमें जब चोट लगती है तो हमारा ब्लड का थक्का क्यों बनने लगता है, तो वो इसलिए बन जाता है कि जो हिपेरिन है, जैसे ही ये वायु के संपर्क में आता है तो हिपेरिन वहाँ से नष्ट हो जाता है और वहाँ का क्या होने लगता है, रक्त का थक्का जमने लगता है। और रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है, तो फाइब्रिनोजन क्या होता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो अभी जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा जाएगा, हिपेरिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, जी हाँ बिल्कुल करता है। यह लोह युक्त यौगिक है, जी हाँ बिल्कुल है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये नहीं करता है भाई, ये इसका काम क्या है, ये WBC करता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, जी हाँ बिल्कुल लाल रंग प्रदान करता है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, बी और 4, मतलब 1, 2 और 4 इज द राइट आंसर है। ठीक है, देखते हैं कहाँ है ऑप्शन में 1, 2 और 4 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है, तो लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खून में कौन सा अवयव नहीं होता है, WBC, प्लेसेंटा, प्लाज्मा, RBC। मैंने आपको बताया था WBC रोगों से लड़ता है, प्लाज्मा में 90% पानी होता है, जल होता है, और RBC भी इसमें होता है, मतलब कि हीमोग्लोबिन। तो क्या नहीं होता, तो प्लेसेंटा इसमें नहीं होता है। अब ये प्लेसेंटा क्या है भाई, प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा भाई ये है जब माँ प्रेग्नेंट रहते हैं या माँ के पेट में बच्चा पल रहा होता है, तो जब बच्चे को भोजन प्राप्त होता है, पोषण की जो प्राप्ति होती है वो किसके द्वारा होता है, प्लेसेंटा के द्वारा होता है। वहाँ पे प्लेसेंटा का यूज है, यहाँ पे प्लेसेंटा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो कौन सा अवयव नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों में से हृदय तक रक्त का वहन करती है, हमारे शरीर के विभिन्न भागों में से हृदय तक रक्त का वहन करती है। मतलब ये जो कह रहा है मेरे भाई कि ऐसी कौन सी वाहिकाएं हैं जो पूरे शरीर से रक्त को हृदय तक लेके आती है, तो कौन सी वाहिकाएं हो जाएगी, शिराएं इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। धमनियाँ जो होती है ये हृदय से रक्त को पूरे शरीर तक पहुंचाती है और शिराएं पूरे शरीर से ब्लड को उठा के हृदय तक लाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। फाइब्रिनोजेन के फाइब्रिन में परिवर्तन होने पर रक्त का थक्का बनता है, इस प्रक्रिया में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है, तो कौन सा एंजाइम हो जाएगा मेरे भाई, एंजाइम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थ्रोम्बिन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्पंदन की एक शर्त है, तो कौन सी है मेरे भाई, ये बोल रहा है कि कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन मतलब रक्त का थक्का बनने में विलंबित होती है ना। तो मतलब हमको चोट लग जाता है तो रक्त का थक्का आसानी से नहीं बन पाता, तो ऐसा कब होता है, अरक्तता के कारण, रक्तमेह के कारण, हीमोफीलिया के कारण और रक्तस्राव के कारण। तो ऐसा कब होगा मेरे भाई, जब आपको हीमोफीलिया नामक बीमारी हो जाती है। ये जो हीमोफीलिया नामक बीमारी में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, ठीक है, और यह एक आनुवांशिक बीमारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायक होता है को क्या हो जाएगा भाई, प्लेटलेट्स। इसका एकदम राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकदम करेक्ट आंसर। रक्तअल्पता एक दशा है जो कि संबंधित है जोड़ों के दर्द में, हार्मोन की अनियमितता से, कवकीय संक्रमण से और निम्न हीमोग्लोबिन से। तो मेरे भाई इसका आंसर आप मुझे खोजकर कमेंट्स कर रहे होंगे, आप इसका मुझे आंसर दोगे कमेंट्स करके, ठीक है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो आप इसका मुझे आंसर कमेंट्स करके बताएंगे, ठीक है। मानव रक्त होता है, मानव रक्त कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। RBC का जीवन काल होता है, व्हाट इज द लाइफ ऑफ सर्कल ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो क्या हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर,
जैसे कि आप देख सकते हो आरबीसी का जीवन काल होता है तो कितना होता है, 100 से 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का पूछेगा तो डब्ल्यूबीसी का 4 से 5 दिन होता है। ठीक है, लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्या रुधिर का कार्य नहीं है? रुधिर का कार्य क्या नहीं है? तो क्या नहीं है मेरे भाई? ऑक्सीजन परिवहन बिल्कुल करता है, रोगों से रक्षा भी करता है, ताप नियंत्रक भी है, और पाचन का काम रुधिर का नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम राइट आंसर। हमारे शरीर में ऑक्सीजन परिवहन में निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कणिकाएं सहायक होती है? तो कौन सी होती है भाई? मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं, आरबीसी। रक्तल्पता एक दशा है जो संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है दोस्त? ये आपको मैंने क्वेश्चंस दिया था कि आप इसे करके लाओगे, लेकिन ठीक है, क्या होता है? निम्न हीमोग्लोबिन से। अगला क्वेश्चन, किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती है? आपको बताना क्या है, किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती है? किस में नहीं होती है बताइए? ओ, ए बी, ए और बी। बताओ भाई, इसका राइट आंसर बताइए, किस में नहीं होता है करके। किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती है? देखो भाई, दो ही चीज़ होती है, एक एंटीबॉडी और एक एंटीजन होती है। तो आपको बताना है कि किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती है। तो किस में नहीं होती भाई एंटीबॉडी? ए बी में एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। ठीक है ना। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है। अगला क्वेश्चन, शरीर के सभी हिस्सों से CO2 युक्त रक्त को कौन सी वाहिकाएं हृदय में वापस लाती है? कौन लाती है हृदय में वापस? शिराएं लेके आती है। अगला क्वेश्चन, निम्न रक्त वाहिकाओं में को उनके औसत दाब के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, उच्चतम से निम्नतम की ओर। तो पहला है केशिका, धमनिका, लघु शिरा, धमनी, शिरा, महाधमनी। दूसरा है महाधमनी, धमनी, धमनिका, केशिका, लघु शिरा और शिरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, ब्लड जो जाता है महाधमनी से धमनी में जाता है, धमनी से धमनिका में, उसके बाद केशिका, केशिका से लघु शिरा और फिर शिरा इज द करेक्ट आंसर। लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? सार्वभौमिक मतलब किसे हो जाएगा भाई? मतलब जो सभी को ब्लड दे सकता है। तो क्या हो जाएगा? ओ नेगेटिव इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हृदय से शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाता है। ये पूछ रहा है कि हृदय से शरीर के सभी भागों में रक्त कौन ले जाता है? कौन ले जाता है मेरे भाई? मैंने आपको बताया था, जो धमनियां हैं हृदय से सभी भागों तक रक्त को पहुंचाती है। तो ये थे दोस्तों आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और आप हमारे साथ बने रहिए। आपको इसी प्रकार के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है भाई, तो अगर आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें, और हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। और भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, हैप्पी न्यू ईयर।